सबसे बड़ी लेजेंड अदाकारा तो ऑफ कोर्स वो बुशाफा है। बुशाफा अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक मेरी जान। वाह, एक तो लंबी ऊपर से हील मेरे पास भी है, वैसे मैंने पहनी क्यों नहीं। हाँ बुशाफा, आज आप उससे खुश में लक। बुशाफा आपने ये क्या रिवर्स गियर लगाया हो, मुझे बताएं। भाई क्या मतलब के रिवर्स क्या है? मैं तो कभी जिंदगी में मोटी हुई नहीं वैसे भी। नेवर एग्जैक्टली कभी भी नहीं, लेकिन ये मेंटेन करना कितना ऐसा मुश्किल होता होगा। आई डोंट थिंक सो, एक्चुअली आई बीन वेरी लकी कि मैं अंडरवेट थी हमेशा से। उस वक्त मैं कहती थी हाय अल्लाह मेरी कलाई कब चौड़ी होगी, कब मेरे हाथ बड़े बड़े होंगे, कब मेरे पाँव, मेरी टांगे। मैं हर वक्त अपने आप को देखती थी कितनी मैं टीवी पे अच्छी मोटी लग रही हूँ थोड़ी सी। वो इतनी आप अंडरवेट थी कि मैंने बाकायदा कुछ अरसे तो ऐसा किया कि रोजाना जग भर के मलाई वाला मिल्क शेक सारा दिन पीती थी कि मुझे बोटी चढ़े ना। वैसे फिर चढ़ी आपको बोटी? बड़ी मुश्किल से। नहीं, दो बच्चों के बाद भी कपड़े हैंगर पे टंगे हुए थे। क्या बात है। वैसे ना ये एक सारी काट होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम रिवर्स गियर की मैंने बात की तो हम भी जरा एक रिवर्स गियर लगाते हैं। बुशाफा, आपको आपके बचपन का यौम आज़ादी याद है जो आप लोग घर में बड़े, और क्योंकि आप लोग बहनें भी अच्छा सारी गाती भी थी, आपके वालिद साहब भी पसंद करते थे, आपकी वालिदा ने भी सीखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग गाते तो खैर वैसे थे, हर वक्त हमें गाने की आज़ादी थी, यौम आज़ादी था या नहीं, लेकिन घर में गाने की बहुत आज़ादी थी। लेकिन हम लोग ना वो जलाते थे दिए जिसमें वो रुई के तुम्बे लगाते थे ना, तो वो हम अपनी छत के ऊपर, हमें बड़ा अच्छा लगता था मोमबत्तियां, और वो नेबर्स के साथ मिलके, और हमारे नेबर में एक और फैमिली थी जो 5 बेटियां थी उनकी, तो हम सब लड़कियां मिलके, तो वो एक मज़े का सीन होता था। बाकी सबके घरों में चिरागा होता था एक्चुअली, लाहौर में जब हम थे वो एक बड़ा बेसिक सा ऑर्गेनिक सा एक माहौल होता था। ये जो हम अब पटाखे फोड़ रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं ना हम लोग, झंडियाँ ज़मीनों पे गिरा रहे हैं। सॉरी, मैं क्रिटिसाइज करने नहीं आई, लेकिन एक नेचुरल सी नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की, कि आप जिस चीज़ की इतनी, जैसे हम बहुत सी चीज़ों की तकरीम करते हैं, इज्जत करते हैं, रोटी गिर जाती तो हम कहते हैं नहीं रोटी नहीं उठानी है ना, रोटी बचपन से ऐसे सब करते हैं। तो आप झंडा जमीन पे कैसे थोड़े दिनों में देखे कचरे में पड़ा होता है। बिल्कुल। तो मैं ये, हम बहुत से लोग बात ये कर रहे हैं कुछ सालों से कि ये ना करें, एक झंडा लें अपने घर पे लगाएं, कपड़े का झंडा, चलो उसको लपेट के रख दें, अगले साल फिर लगा दें। उसको फेंकने की, ये जो कागज की झंडियां ना, ये वो जो प्रॉपर इसको लगा रहे हैं तो रिसाइकल, इसको मतलब इसको अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करता है। कोई वहाँ नाले में, कूड़े में, कचरे में पड़ा होता है, कोई नहीं करता। जरूर मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे दिए जला लें अगर आपको अच्छा लगता है, कोई खर्चा नहीं उसमें, मिट्टी के दिए होते हैं, और एक अच्छा सा बड़ा सा कपड़े का झंडा लगाएं, उसको लपेट के फिर रख दें अगले साल। अच्छा, तो लोगों के घर में देख रहे, लोगों ने अभी से लाइटें लगाना भी शुरू कर दी है। मेरे घर के सामने भी एक दफ्तर है, उन्होंने इतना खूबसूरत, जो जैसे आपने बात की तो चरागा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो चरागा भी जैसे आप भी कह रही थी, मतलब ये तो मैं उनकी बात करी जो बेसिक चीजें करना चाहते हैं, ये तो चलो जिनके पास वसाइल ज़्यादा है। लेकिन आई एम श्योर कि हम एक टाइम में दोबारा दियों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि लाइट तो होगी नहीं जो हालात चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, कंपटीशन में हिस्सा लेती थी आप? ये मिली नगमों की स्कूल में तो मैं सबसे आगे होती थी, मैं क्लास 6 में थी और मैट्रिक की बाजियों को सिखा रही होती थी। बड़ा मुझे मजा आता था, और मुझे लड़कियां कहती थी हमें बुला लेना कौमी तराने के लिए ना, क्लास में से, मतलब कोई क्लास बंक करनी ना, मैं आराम से जाती थी, फलानी बाजी को भेज दें, फलानी को। तो बेचारे टीचर कहती थी अभी ड्रामेटिक क्लब की प्रेसिडेंट है 6th क्लास में। क्या बात है। तो बचपन से ही ना, मतलब आप आगे आगे थी, बस वो कर दिया सबने आगे, तो हो गई। अब मुझे बताएं, आपका जब आप छोटी थी तो आप कौन सी जो है गुलकारा को देख के आपको इंस्पिरेशन होती थी, और आपकी पसंदीदा कौन? हमारे ज़माने में तो खैर हमेशा से मैडम मुरझाई थी, और कुछ आपको मज़े की बात बताऊं कि मिली नगमे उस वक्त इतने खूबसूरत लिखे भी जाते थे और गाए भी जाते थे, तो बाकायदा सीरियसली, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, रूह में उतर जाते थे। अभी तक 65 के नगमे, राहे हक के शहीदों, वतन के सजीले जवान, हाँ हमारे, हम तो बच्चे थे चलो उस वक्त, लेकिन मुझे अभी तक पता है कि जब वो बजते हैं तो मैं कहीं चली जाती हूँ। और हमारे उस वक्त की जो फौजी लड़ रही थी, 6 सितंबर की बात करूँ, उनको वो नगमे ऐसे सचमुच गरमाते थे उनके लोगों को, और वही 14 अगस्त पे फिर हम गाते थे। और हम तो बच्चे थे ना, हमें तो हर वक्त गाना होता था भाई, रमज़ान के अलग होते थे, नाते पढ़ रहे हैं, हमद पढ़ रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, मुहर्रम में हमने मरसिया बड़ा अच्छा, उसके बाद हमने मिली नगमे पढ़ने, हमें सब चीज़ों का एक ट्रेनिंग थी वो बच्चों के प्रोग्राम में। तो वो जो ट्रेनिंग है ना, वो अभी तक है। अभी मुझे को कहता है ये सुना दो, फटाफट नात गाने बैठ जाती हूँ, पढ़ने बैठ जाती हूँ, हमद पढ़नी आती है, मरसिया के पूरे बोल भूल गई हूँ, मतलब लिखे हुए थे कहीं, वो आसमाने घुमा दी की डायरी, लेकिन ट्यून सारी आती। प्रॉपर आपने डायरी भी बनाई हुई थी उसकी, मरसिया की भी ऐसी डायरी थी, सब चीज़ें थी, तो हमें बच्चों को ट्रेनिंग थी। और मिली नगमे तो मैं बता रही थी अभी किसी को उस दिन कि मैं लाहौर से कराची हम जाते थे, कुछ बच्चे जो थे वो स्पेशल
इस्लामाबाद टीवी पे बुलाए जाते थे कवाली के लिए और उसके लिए। हम लाहौर टीवी के स्टार थे, मैं तो खास तौर पे बड़ी स्टार थी अपनी तरफ से, भूल गए होंगे लोग। उस वक्त बचपन में थी ना, जब 10 साल 9 साल की उम्र में गई, फिर 2 साल बाद दादी ने बिठा लिया, कोई ज़रूरत नहीं टीवी पे जाने की। लेकिन उस समय बड़ी प्रोमिनेंट बच्चों में थी, तो बाकायदा हमें बुलाते थे। उसमें हमारे साथ एक अंकल होते थे, अमीर हैदरी साहब, वो कहते थे फजूल बातें नहीं करनी है। सारे बच्चे 15 बच्चे थे तकरीबन, सब सुरीले, और हम गा रहे होते थे शहीदान वतन तुमको सलाम, पाकिस्तान की ये मिली नगमे गा रहे होते थे, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, यानी पूरी ट्रेन खुश होती थी, सुरीले बच्चे गा रहे मिली नगमे। तो ये कितनी अच्छी बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो हमारे बच्चों को शायद किसी को दिल दिल पाकिस्तान आता होगा, और तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल। वैसे उस दौर का एक सुना दे, आपके पास माइक भी पड़ा है शाबा, कोई एक सुनाते। हाँ, बहुत सारे गाने थे, बहुत सारे आपके दिल के बहुत नजदीक थे। वैसे तो खैर 6 सितंबर के तो और हवाले से थे, लेकिन जो हमारे मिली नगमों में थे ना, एक वो अब मैं याद करके बताती हूँ क्या था, बोल भी तो आते हो पूरे। कोई मसला नहीं, तो वो मुखड़ा गा दीजिएगा इसमें। हाँ एक थे के जी। और हम बचपन में गाते थे बड़े चलो, उसके भी मुझे बोल भूल गए, लेकिन था बड़े पुरजोश गाने बनते थे उस जमाने में। म्यूजिक भी बड़ा ड्रम्स बजते थे। और उसी टाइम मैं देखती हूँ ना, मतलब मुशाफा, वो जो टाइम की जो म्यूजिक बना हुआ है वो आज भी हम बच्चे गा रहे हैं। मुझे वाकई कभी कभी बच्चों को बड़ा दुख होता है अगर बच्चों को बेसिक कुछ हमारे मिली नगमे ना आते हो। हमने इतने यहाँ पे मिली नगमों की कॉम्पिटिशन किया, लेकिन उसके बावजूद चंद एक ही ऐसे हैं जो लोगों को याद से जीवे जीवे आ जाता है, वतन की मट्टी का वाराना, लेकिन बाकी इतने हैं। जैसे वो एक था जमी की गोद रंग से उमंग से, वो कितना खूबसूरत और सुहेल राना साहब ने तो खजाने बनाए हुए ना। और फिर वो क्या नाम है इसका, लाहौर के भी बड़े जबरदस्त थे, हम एक हैं, ये वाली बातें तो ख्वाब सी लगती हैं। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से इतनी पीछे क्यों चली गई? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजह और भी है कि हमने पिछले 25 साल में अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को अपना म्यूज़िक नहीं सुनाया। जब हम पाकिस्तान आइडल कर रहे थे, अब तो दोबारा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं बल्कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं अभी कुछ दिनों पहले बनी भाई से डिस्कस कर रही थी कि बनी भाई देखिए हमारे हमसाय मुल्क में होते हैं तो वहाँ के फिल्मों के म्यूजिक कितने ज़बरदस्त होते हैं, मुसल सिंगर्स भी गा रहे हैं। हमारे पास अभी भी वही पुराने गाने, अब जो पाकिस्तान आइडल में कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी सिंगर्स को गाने में। जो पाकिस्तान आइडल में जब 10-12 साल पहले हमने किया था, तो जितने बच्चे ऑडिशन के लिए आ रहे थे, सिर्फ आतिफ के इंडियन गाने गा रहे थे, राहत साहब के गा रहे थे, और एक ऐसे नुसरत फतेह अली खान साहब के गा रहे थे, 2-4 मतलब उन्हीं के गा रहे थे। बिल्कुल जी हाँ। नैयरा के गाने का किसी को पता नहीं था, महनाज के गाने का किसी को पता नहीं था। एक बच्ची रूना लैला का गाना याद करके आई थी, उसके बोल गलत थे, उसके बाप ने याद कराया था। तो मुझे याद है जब टीना सानी हमारे एक प्रोग्राम में एज अ जज हमारे साथ गेस्ट जज आई, तो एक बच्चों ने कहा कि ये, जब उन्होंने बाहर आई गाए ना, तो किसी ने कहा अरे पापा ये कौन है? मैंने कहा देखो ये हुआ है हमारे साथ कि हमने वो सारा इंडियन म्यूजिक जो कि बहुत अच्छा है हमारे सिंगरों का, हमने वो सिर्फ सुनाया, हमने इनको नहीं सुनाया निसार बज़मी का म्यूजिक। वो क्या करें बच्चे। तो माला भी नहीं, आपने रूना लैला कलाम में माला थी, क्या क्या गाने, अब आप गौर करें। और हमारी शायरी थी, हमने वो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं कि जो हंस के। तो मतलब आप ये देखिए कि हमारी शायरी अदबी शायरी थी, इंडिया की भी थी, मैं ये नहीं कहती कि उनकी नहीं थी, लेकिन हमारा म्यूजिक कम नहीं था। उस बेवफा का शहर है और हम है दोस्तों, तो ये वाले गाने हमने सुनाए ही नहीं, उनको बजाए ही नहीं। और तो और मैं पीटीवी को एक दिन कह रही थी, पीटीवी गई थी, तो मैंने कहा इतना प्यारा म्यूजिक था पीटीवी का, इतना रिच म्यूजिक था, हर घंटे बाद चलाते थे नगमा, पहले अब चलाते ही नहीं है। भाई आप तो चला ले, आपके पास तो खजाने हैं। बिल्कुल। फरीदा खानम, अमानत अली खान, फतेह अली खान, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, मैडम नूरजहां, उनके पास क्या नहीं है, सिर्फ कभी कभी मैडम के गाने चलते हैं, तरन्नुम के, बाकी कुछ। नैयरा के एक दिन मैं रोने लगी, नैयरा का म्यूजिक सुन के। नैयरा फौत हुई, मैं इतना रोई, मुझे लगा ये म्यूजिक मर गया आज। हालांकि मेरी नैयरा से बहुत कम मुलाकात होती थी, लेकिन मुझे उस दिन बल्कि शहरी भाई मुझे बेचारे तसल्ली दे रहे थे, मगर मुझे लगा कि आज पता नहीं ये म्यूजिक खत्म, मर गया, कोई भी नहीं है। मैं इतना रोई उस दिन कि मुझे खुदा जाने क्या हुआ। तो ये म्यूजिक इतना मीठा, इतना मेलोडियस, इतनी खूबसूरत शायरी थी, अदबी शायरी थी। अब मैं ये सोच रही थी कि अब जो आने वाले जैसे कॉम्पिटिशन है उसमें लोगों को बड़ी मुश्किल होगी कि आपके पास गाने ही उतने नहीं हैं, वही आप पुराने गानों की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा। अच्छा, गाने सीखते हुए कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको ऐसी डांट हो जो याद हो? वो अंकल अमीर हैदरी साहब थे जो हम बचपन में गवाते थे, क्लासिकल राग भी याद करा देते थे, मिली नगमे, ये सब उन्होंने कराया था। तो वो डांट क्या, वो तो थप्पड़ भी लगाते थे यहाँ। उनसे बहुत डर लगता था, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बच्चों को सबको
पोलियो था, एक स्टिक से चलते थे वो, लेकिन सारे बच्चों पे रोप था, आंख भर के देखते थे तो रूह फना हो जाती थी। यहाँ क्यों खड़ी हो, वहाँ किससे बात की, यहाँ बैठ जाओ, ये बेल बॉटम क्यों पहना, फैशन नहीं करने दूंगा। तो एक हमारे माँ बाप ने भी उनके हवाले इसीलिए किया था कि वो ऐसे प्रोटेक्ट करते थे, तो थप्पड़ भी लगा देते थे कोई गलती पे। अच्छा, तो और बाकी क्योंकि आपकी तो सुंबुल आपा इतनी सुरीली थी, मुझे जब सुंबुल आपा ने मुझे बताया ना कि वो एक टाइम तक उनकी मियां ने उनको इजाजत ही नहीं दी गाने की, और उन्होंने बिल्कुल आखिर में जाके, तो मुझे इसका बड़ा हुआ कि सुंबुल आपा इतनी खूबसूरत आवाज के, बहुत प्यारी, सबसे अच्छा वो गाती थी। हम सब गाते, भाई भी सुरीला है, बहनें भी, अस्मा आपा इतना प्यारा गाती हैं। हाँ सब गाती। बाजी अम्मी की आवाज अच्छी थी ना, तो सबको ये तोहफा तो मिला। अब हमने सीखा नहीं, मगर बस उठ के गाना शुरू हो गया। अच्छा, वैसे हम अस्मा आपा और आपका दोबारा की कोलैब देखने वाले हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि वो ये बस एक अच्छा आइडिया था, बाजी ने लिखा था तो हमने बना लिया था। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाजी ने भी कुछ दोबारा नहीं लिखा ना, बाजी लिखती है अब, बल्कि बाजी ने लिखा सुंबुल के लिए कुछ, तो वो बाद में जब पहले तो उसने ऑडियो किया था तो उसका बेटा चला गया, फिर वो चुप हो गई ना, फिर उसको एक साल बाद ज़रा सबने बड़ा कहा कि नहीं नहीं तुम करो करो करो, तो मुश्किल से वो उठी, लेकिन वो फनी था तो वो उससे उस तरह हुआ नहीं। हाँ नहीं हुआ। बाजी ने लिखा, बाजी तो लिखती रहती कुछ ना कुछ, लेकिन देखें। अच्छा, मैंने आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है फैज़ मेले की। लाहौर में तो फैज़ मेला अभी भी होता है, हर साल फैज़ मेला वहाँ पे कराया जाता है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, ये डिलिबरेट एफर्ट है या धीरे धीरे लोगों के अंदर ये चीज़ आई है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, पता है मेरे वालिद बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे और हमेशा से बड़ा उनका विजडम था, दानिश्वर किस्म के आदमी थे। तो एक दफ़ा हमारे पीटीवी में एक हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है शान हैदर, अब तो कनाडा चला गया, उसका ट्रांसफ़र कहीं दूर पता नहीं गिलगित के बल्दिस्तान के पता नहीं कहाँ हो गया था, कराची का लड़का था। वो बड़ा परेशान होता था, बूस्टर होता था तो कहीं दूर चले जाते थे, तो वो चला गया। तो कहने लगा मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं अंकल, मैं तो ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ मगर मेरा नहीं हो रहा। तो मेरे फादर ने कहा कौन है तुम्हारे अफसर, तो वो एक साहब थे जो हेडक्वार्टर्स में थे। मैं इतना प्यारा किस्सा, ब्रेक आ रही तो मैं ब्रेक के बाद, तो मैं बिल्कुल किस्सा करना नहीं रहती। किस्सा दोबारा से छेड़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम इस तरह भी ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा।